I'm Shweta Goyal. Welcome to my channel Easynomics. In today's lecture, we are going to study about the cardinal utility theory. It is a topic of consumer theory in which we will decide how consumer decides its equilibrium to maximize his satisfaction. It is a very basic topic of consumer theory. So let's begin it. अब हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में हम बेसिकली करेंगे क्या। इस थ्योरी में सबसे पहला हमारा काम है कि कोई भी एक कंज्यूमर है वो ये डिसाइड करेगा कि उसे एक कमोडिटी का कितना कंजम्पशन करना है। बिकॉज अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे को किसी एक कमोडिटी का कितना कंजम्पशन करना है, क्योंकि मेरे पास मुझे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंड है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, लेकिन उसमें मुझे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यूटिलिटी के लिए मैं डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करती हूँ। अब मैं उन गुड्स का कितना कंजम्पशन करूँ कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की टू अप्रोचेज हैं। पहली वन इज़ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है ये दो इकोनॉमिस्ट ने दी थी। फर्स्ट वन वाज मार्शल एंड द सेकेंड वन वाज पिगू। ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशन या बेसिक थ्योरी ये है कि तुम्हें जब तुम कोई एक कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे कुछ मज़े मिलते हैं, कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर मैंने एक एप्पल खाया तो मुझे उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करूँगी तो मुझे उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे मज़े बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है मज़े, मतलब मुझे इस किसी एक गुड को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं मज़े। अब कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में क्या होता है, इन दो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसमें जो तुम कंज्यूम कर रहे हो गुड्स, उससे जो मिलने वाले तुम्हें मज़े हैं तुम उनको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो। क्वांटिटेटिवली मेजर करने का मतलब है तुम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम घर में गेहूँ, चावल, आटा कुछ भी लेके आते हैं तो हमारे पास उसकी एक यूनिट है, किलोग्राम, हम उसमें उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह इस केस में भी हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसको कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी बोला गया है। थ्योरी यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं। अब जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। जैसे हम वाटर को लीटर में मेजर करते हैं, किसी का वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो हम यूटिलिटी को किन टर्म्स में मेजर करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक टर्म दी, यूटिल्स। हम यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक पिज़्ज़ा कंज्यूम किया तो मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे उससे 10 यूटिल्स का या 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे उससे मज़े मिले। तो ये इनकी बेसिक असम्पशन थी, दो इकोनॉमिस्ट ने दी थी। यूटिलिटी का मतलब होता है कितना हमें सेटिस्फैक्शन या कितने मज़े मिले, और हम इस यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द असम्पशन। अब जब हम कोई भी मॉडल पढ़ते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में काम करता है। कोई भी मॉडल ऐसा नहीं होता कि वो यूनिवर्सली हर एक कंडीशन में अप्लाई हो जाए। तो हम जब भी इकोनॉमी में किसी भी चीज़ का मॉडल सेटअप करते हैं तो हम उसमें कुछ प्री कंडीशंस रखते हैं जिनको हम अजम्पशंस बोलते हैं। यहाँ पे भी इन इकोनॉमिस्ट ने कुछ अजम्पशंस रखी इस मॉडल को वर्क करने के लिए, जिसमें से पहली अजम्पशंस थी रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब ये है, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है और क्या चीज़ कम पसंद है। इट मीन्स मैं अपने प्रेफरेंसेस को, मैं अपनी पसंद को रैंक दे सकती हूँ। अगर मुझे पिज़्ज़ा बर्गर से ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली मुझे पिज़्ज़ा से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बर्गर। लेकिन अगर साथ में कोई और कंज्यूमर है, उसके लिए बर्गर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा, तो उसको बर्गर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा। तो ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करें, पहला रैशनैलिटी, मतलब मैं कोई कंज्यूमर हूँ तो मैं अपनी चॉइसेस को रैंक दे सकती हूँ। मुझे ये चीज़ पसंद है तो ये ऊपर आएगी, देन उसके बाद सेकेंड।
ओके, सेकेंड जो इसकी बेसिक अजम्पशन है दैट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल। अब ये तो हमें पता ही है कि इनका पूरा मॉडल ही इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो भी हमारी यूटिलिटी होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दे हैव स्टेटेड इन अजम्पशन। इनकी जो थर्ड अजम्पशन है दैट इज टोटल यूटिलिटी इज एडिटिव। टोटल यूटिलिटी इज एडिटिव का मतलब क्या है? सपोज मैं 3 गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ, पहला इज़ पिज़्ज़ा, दूसरा इज़ कोक, थर्ड वन इज़ बर्गर। ओके, मुझे पिज़्ज़ा से मिलने वाली यूटिलिटी 10 है, कोक से मिलने वाली 5 है एंड बर्गर से मिलने वाली 5 है। तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी होगी दैट विल बी एडिशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़ आई एम गेटिंग बाय कंज्यूमिंग ऑल द 3 गुड्स। ओके, तो जितने भी 3 गुड्स हैं उनसे जो इंडिविजुअली यूटिलिटी मिली उनको जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरी टोटल यूटिलिटी आएगी। तो टोटल यूटिलिटी इज एडिटिव। ओके, इनकी जो फोर्थ अजम्पशन है दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब भी कोई कंज्यूमर कोई गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसमें क्या करेगा, वो पहले एक कंज्यूम करेगा, फिर दूसरा कंज्यूम करेगा, फिर तीसरा कंज्यूम करेगा। तो वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जैसे जैसे वो उस गुड का कंजम्पशन बढ़ाएगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या उससे मिलने वाले मज़े जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स, मार्जिन का मतलब व्हेन यू कंज्यूम 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हेन यू कंज्यूम 1 more एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, utility which you are getting from that good will go on diminishing। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। ये फोर्थ अजम्पशन है। नाउ द लास्ट वन अजम्पशन इज MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो डिमिनिशिंग थी। अगर मैं कोई गुड कंज्यूम कर रही थी तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो थी वो कम हो रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं MU ऑफ मनी की बात करूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करूँ कि मैं एक्स्ट्रा रुपीज़ स्पेंड कर रही हूँ, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, वो कभी भी डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग नहीं होगी। ये सारी कुछ बेसिक अजम्पशंस थी इस मॉडल की टू मेक दिस मॉडल सक्सेसफुल, और उनकी इलेबोरेशन ही इसी तरीके से की। तो उन्होंने 5 बेसिक अजम्पशंस दी थी। ओके, सो अब हमें इसकी अजम्पशंस पता चल गई, अब हमें इसमें एक मॉडल सेट करना है। ओके, हमारा यहाँ पे बेसिक काम क्या है, हम उसका पूरा मॉडल सेटअप करेंगे ताकि हम इन 2 लॉज को समझ पाएँ। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्वांटिटीज़ किसी भी चीज़ की। सपोज़ हम यहाँ पे ले लें एप्पल की क्वांटिटीज़, तो पहले हम उसकी 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर 1 कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हमें उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, जब हम 0 कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी 0 होगी, कोई मज़े नहीं होंगे। उसके बाद जब हम फर्स्ट गुड कंज्यूम करेंगे तो मान लो उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिली 10, जब हम सेकंड गुड कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे यूटिलिटी मिली 18, दोनों का मिला के हमें मिली 18। जब हम 3 कंज्यूम कर रहे हैं तो मान लो उससे हमें यूटिलिटी मिली 23, जब हम 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उससे यूटिलिटी मिली 25, 5 कर रहे हैं तो मिली 26, 6 कर रहे हैं तो 26 सेम ही रही, और ये कर रहे हैं तो 23। इट मीन्स कि टोटल यूटिलिटी जो है उससे मिलने वाली, ऐसे ही तो होता है ना कि डिमिनिशिंग होती है, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम रहती है। ओके, अब यहाँ पे हम लेके आते हैं MU, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा से मिलने वाला कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन मिलेगा, तो तुम्हें 0 से तो 0 ही मिल रहा था, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। जब तुमने 1 करी और तुम्हें पिछले से कितने मिल रही थी 0, 1 से तुम्हें कितने मिली 10, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 10। तुम्हें 1 गुड से मिल रही थी 10, 2 गुड से मिल रही है 18, तो सिर्फ सेकेंड वाले से कितनी मिल रही होगी 8। ऐसे ही तुम्हें सिर्फ थर्ड वाले से कितनी मिल रही होगी 5, सिर्फ फोर्थ वाले से कितनी मिलेगी 2, फिफ्थ वाले से कितनी मिलेगी 1, सिक्स्थ वाले से तो हमें मिलेगी ही नहीं 0,
और अगर हम एक और 7th कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी जो होगी वो माइनस में चली जाएगी, हमें उससे मिलने वाली मज़े जो होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा पेट एकदम भर चुका है। अब तुम ज़बरदस्ती खिलाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, उससे कोई हमें मज़े नहीं मिलेंगे, वो हमारे लिए एक बुरी चीज़ होगी। ठीक है, अब हमने टोटल यूटिलिटी निकाल ली, एमयू निकाल लिया। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, अगर तुमसे कोई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, ओके, सो वो हम उसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ जिसमें मैं यहाँ पे ले लूँ एप्पल और मैं यहाँ पे ले लूँ TU एंड MU, मैं ये दो कर्व्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़ीरो वाला तो ज़ीरो ही होगा। जब 0 0 1 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 10। जब सेकेंड गुड कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 18। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ के यूटिलिटी जाएगी यहाँ तक, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ रही है, उसके बाद यहाँ से कम होना शुरू हो रही है। तो इसका मतलब एक लेवल तक बढ़ेगी फिर ये कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको मार्जिनल यूटिलिटी और क्वांटिटी को यहाँ पे प्लॉट करूँ तो पहला तो 0, जब 1 यूनिट है तो ये कितनी है मार्जिनल यूटिलिटी 10, तो 1 है तो 10, मतलब दोनों यहीं से कर्व शुरू होंगे। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 0 कहाँ पे है 6th यूनिट पे, तो ये तुम्हारी क्या होगी 6th, 3, 4th, 5th यूनिट हो गई, तो ये तुम्हारी क्या होगी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये तुम्हारा हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व। ये क्या शो करता है, जब तक तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है डिमिनिशिंग है, बट क्या है पॉजिटिव है। यहाँ तक देखो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज होने के साथ साथ वो पॉजिटिव है, अभी वो नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हुई है, वो पॉजिटिव है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई है और यहाँ पे जो MU है वो नेगेटिव हो गई है। तो इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए जब यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 होके कम हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, वैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो थी ये शो करता है कर्व रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। प्लस इन चीज़ों के अलावा ये एक और चीज़ एक्सप्लेन करता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो ये डिमिनिशिंग कर्व बना है MU मार्जिनल यूटिलिटी का, ऐसे ये क्या जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट मीन्स तुम कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो यूटिलिटी कम हो रही है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज यू इंक्रीज योर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज़, योर यूटिलिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट कमोडिटीज़ विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब इसी टेबल की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे और एक और इक्विलिब्रियम डिराइव करें, एक और लॉ डिराइव करेंगे जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ये हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन देता है। इट मीन्स कि तुम कोई एक कमोडिटी का कितना कंजम्पशन करोगे कि तुम्हारा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम इस केस में हम एक सिंगल गुड की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ एप्पल लिया है, हमें सिर्फ एप्पल का कंजम्पशन डिसाइड करना है। जो सेकंड डबल यूनिट का केस होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे सिर्फ इस सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मीन्स यहाँ पे एप्पल डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, अब हमने अगर अभी अपने पिछले अजम्पशन में ये माना था कि जो MU ऑफ मनी है दैट इज कांस्टेंट, ये भी हमने अज्यूम किया था। तो हम इस एग्जाम्पल के लिए मान लो ले लेते हैं MU ऑफ M जो है वो 2 है। ओके, तो अगर तुम कोई भी 1 रुपी किसी और चीज़ पे स्पेंड करते हो तो उससे तुम्हें 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, अब तुमने वहाँ पे हमारा प्राइस जो है वो भी गिवन होगा, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। हम मार्केट में जाते हैं तो कितना ख़रीदना है ये हमारे हाथ में होता है,
लेकिन हम कितना प्राइस पे करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हमें मान लो इसका प्राइस भी गिवन है 1 रुपी, मतलब 1 रुपी है 1 यूनिट का। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूँ तो सबका 1 1 1 1 1 1 ही होगा प्राइस, और MU ऑफ M लिख दूँ तो क्या होगा सबका 2 2 2 2 2 2। अब जो हमारी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसमें हमें निकालना है MU ऑफ X डिवाइडेड बाय MU ऑफ M। इसको बोलते हैं MU ऑफ गुड X इन टर्म्स ऑफ MU ऑफ मनी। ओके, तो हमारा इसके लिए ये जब ये वाली चीज़ हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इन्होंने क्या करा, MU ऑफ X को डिवाइड कर दिया MU ऑफ M से। तो जब तुम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ डिवाइड करोगे, व्हाट विल यू गेट, 10 2 डिवाइडेड बाय 2 5, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 2 से करोगे तो 0.5, 0 करोगे तो 0, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा -1.5। ओके, तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जहाँ पे तुम्हारी ये वाली लाइन शुड बी इक्वल्स टू प्राइस X। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पे आ रही है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो, 1 and 1, ये और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है तो इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है हमारी 1 2 3 4th कमोडिटी पे। तो मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पे होगा 4th वन। इट मीन्स कि हम 4th कमोडिटी तक एप्पल का कंजम्पशन करेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हम 5th वन कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो जब मैं एज अ कंज्यूमर अपना कंजम्पशन मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, मैं हमेशा नहीं, ये हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग है, ये जस्ट एक टेक्निक है, ये एक कंडीशन है, जहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी मैं उतना कंज्यूम करूँगी। इस एग्जाम्पल में ये कंडीशन 4th यूनिट पे फुलफिल हो रही है। सो हम इसको 4th यूनिट जो होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। हम 4 यूनिट एप्पल की कंज्यूम करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो यही हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जो लास्ट रुपी स्पेंट है, दिस इज़ योर प्राइस, so that your last rupee spent on this should be equals to price of that commodity। तो यहाँ पे हमने यही किया, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। अब अगर तुमसे कोई एक छोटी सी चीज़ बोले कि सपोज़ अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है x की दैट इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x, मतलब MU का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट और प्राइस का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इट मीन्स तुम्हारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो ज़्यादा है एक्स्ट्रा कॉस्ट से, मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ खरीदने में उससे मिलने वाला फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन मुझे उसके लिए प्राइस कम पे करना पड़ रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगी, मैं यहाँ पे रुकूँगी नहीं, मैं इस चीज़ को खरीदती जाऊँगी और ख़रीदूँगी जब तक मेरे लिए ये सारे पॉजिटिव गेंस वाइप आउट ना हो जाए। मैं जब तक खरीदूँगी जब तक मेरे गेंस ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे रुक गई तो मेरे लॉसेस, मतलब मैं अपना फ़ायदा छोड़ दूँगी। तो मैं यहाँ पे और कंज्यूम करूँगी, मैं एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ करूँगी। जैसे ही मैं एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ करूँगी तो मेरा क्या होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो इट मीन्स कंजम्पशन बढ़ने से उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होगी वो कम होगी। जैसे जैसे वो कम होगी तो वो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होगा, MUX इक्वल्स टू PX हो जाएगा। मतलब मैं जितना प्राइस पे करूँगी मुझे उससे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा जाऊँगी क्या, मतलब मैं ऐसा करूँगी क्या, मैं 5 रुपये पे कर रही हूँ लेकिन मुझे सिर्फ फ़ायदा 4 रुपये का हो रहा है, ऑब्वियसली मैं उसे नहीं खरीदूँगी, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कंडीशन है ये बेस्ट कंडीशन है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी से आती है। ये कंडीशन जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। So in this theory we have seen the assumption, we have seen the law of diminishing marginal utility, we have also seen the law of equimarginal utility, and we have also seen the condition of consumer equilibrium. So this was the case of single commodity. Okay, in cardinal theory we have the case of two commodities also. That case we will study in the subsequent videos, and in the next video I'll also take up some of the questions which were asked
asked in previous various exam. Link of my telegram channel which will be provided to you in my description box. You can go and join and take the notes from there, and I am going to take all your queries and doubts. You can post it in comment section. I am going to take your doubts. So I hope you really understood the topic of cardinal utility theory. See you in the next video. Thank you. Bye.